दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है तथा यह सरकार का तीसरा अंग भी है। यह विशिष्ट मामलों में कानूनों को लागू करने और सभी विवादों को निपटाने की जिम्मेदारी प्राप्त करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई भारत के न्यायपालिका और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख के रूप में मुख्य न्यायाधीश मामलों के आवंटन और संवैधानिक पीठों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो कानून के महत्वपूर्ण मामलों से निपटते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 और सुप्रीम कोर्ट के प्रक्रिया का नियम 1966 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को सभी कार्य आवंटित करते हैं, जो किसी भी मामले में उन्हें पुनः आवंटन के लिए मामले को वापस संदर्भित करने के लिए बाध्य है। ऐसे मामले में जहां उन्हें अनेक न्यायाधीशों की बड़ी सी पीठ द्वारा इसकी जांच करने की आवश्यकता होती है। मुख्य न्यायाधीश देश का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, अर्थात वह न्यायालय में सर्वोच्च होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में बैठते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका निर्दिष्ट करता है। निवर्तमान सीजेआई भारत के राष्ट्रपति को सिफारिशें करता है। सामान्य तौर पर निवर्तमान सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों की सिफारिशें करते हैं। फिर भारत के राष्ट्रपति नए सीजेआई की नियुक्ति करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दी जाने वाली 10 बेहतरीन सुविधाओं के बारे में। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, सिक्योरिटी। अपने अत्यधिक प्रतिष्ठित पद के कारण सीजेआई आमतौर पर जेड या जेड+ सुरक्षा कवर के बीच प्रदान किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं जेड और जेड+ कैटेगरी क्या है। जेड कैटेगरी में एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 4 से 6 कमांडो और पुलिस कर्मियों समेत 22 जवानों का सुरक्षा ब्यौरा होता है। जेड+ कैटेगरी 55 कर्मियों का सुरक्षा विवरण है, जिसमें 10+ एनएसजी कमांडोज और पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। किसी भी न्यायाधीश की सुरक्षा उनके कार्यकाल के दौरान तब तक डाउनग्रेड नहीं की जाती है जब तक कि कोई आवश्यकता न हो। इसके अलावा उनके पास उनके सुरक्षा कंबल का निर्णय लेने या उसकी समीक्षा करने का विवेक है, और यदि उचित समझा जाए तो उसे बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। नंबर 9, हेल्थ बेनिफिट्स। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवा की शर्तें संशोधन अधिनियम 1976 यानी सुप्रीम कोर्ट जजेस कंडीशंस ऑफ सर्विस अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत भारत में मुख्य न्यायाधीश अपने लिए असीमित चिकित्सा व्यय का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ वे अपनी पत्नी और रिश्तेदारों को भी इलाज बिल्कुल मुफ्त करवा सकते हैं। नंबर 8, टेन्योर। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के विपरीत भारत के मुख्य न्यायाधीश का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल तय किया है। मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक काम करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने किस तारीख से अपने कार्यालय में प्रवेश किया है। परिणाम स्वरूप इस बात की संभावना है कि किसी भी को मुख्य न्यायाधीश के रूप में केवल कुछ महीनों के लिए अन्य की तुलना में लंबा कार्यकाल मिल सकता है। उदाहरण के लिए, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ सबसे लंबे समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने 7 साल 4 महीने तक पद संभाला था। इस प्रकार कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने किस तारीख को कार्यालय में प्रवेश किया था, वह 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर पद को छोड़ देते हैं। अब दोस्तों, इसे दूसरे शब्दों में समझते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश अपना पद तब तक जारी रख सकते हैं जब तक पहला, सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष न हो, दूसरी, संसद के दोनों सदनों में उनके खिलाफ 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित होने और राष्ट्रपति की सहमति के बाद उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है, तीसरा और आखिरी, मुख्य न्यायाधीश खुद इस्तीफा दे देते हैं। नंबर 7, फ्री बिल्स। मुख्य न्यायाधीश को गवर्नमेंट के द्वारा फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, फ़ोन बिल, इन सब की सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त मिलती है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। नंबर 6, पेंशन। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों में वृद्धि की है। एक रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जज रूल्स के नियम 3B के अनुसार एक सेवानिवृत्त सीजेआई अपने जीवन काल में 25,000 रुपये प्रति माह का हकदार है।
सुप्रीम कोर्ट के जजों के अनुसार यह राशि अब बढ़ाकर 70,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। नंबर 5, ट्रांसपोर्ट। मुख्य न्यायाधीश को गवर्नमेंट के द्वारा ट्रेन में फर्स्ट क्लास एसी की सुविधा प्राप्त होती है, वह भी बिल्कुल मुफ्त। साथ ही साथ उन्हें एरोप्लेन में भी सफ़र करने का मौका बिल्कुल मुफ्त मिलता है, और तो और वे अपनी पत्नी को साथ ले जा सकते हैं। और दोस्तों, इन्हें एक साल में 41 दिनों का संवैतनिक छुट्टियां भी मिलती है। नंबर 4, पावर। दोस्तों, यह अक्सर कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का भारत की न्यायपालिका के भीतर एक शक्तिशाली स्थान है। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश की व्यापक शक्ति को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इन्हें दी गई कुछ पावर्स के बारे में। पहला, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सीजीआई से परामर्श करना होता है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति और हर राज्य के राज्यपाल को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तीसरा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 सीजीआई को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को तदर्थ नियुक्त करने की शक्ति देता है। चौथा, अनुच्छेद 128 सीजीआई को राष्ट्रपति के अनुमोदन से सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति देता है। पांचवा, अनुच्छेद 130 सीजीआई की उस शक्ति के बारे में बात करता है जिसके तहत वह राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद दिल्ली के बाहर सुप्रीम कोर्ट में बैठ सकता है। तो दोस्तों, इन सब के अलावा भी मुख्य न्यायाधीश के पास बहुत सी पावर्स होती हैं। नंबर 3, व्हीकल्स। सीजीआई को गवर्नमेंट के द्वारा 2 चौफर यानी चालक चालित कारें मिलती है, जिसमें से एक पर्सनल कार होती है और दूसरा ऑफिशियल पर्पस के लिए। और दोस्तों, सीजीआई देश भर के टोल प्लाजा पर भी मुफ्त की सवारी करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पूर्व सीजीआई शरद अरविंद बोबड़े, जो कि 47th सीजीआई रह चुके हैं, उनके पास स्कोडा सुपर पर्सनल कार थी और टोयोटा कैमरी भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। सीजीआई द्वारा उपयोग की जाने वाली ये 2 मुख्य कारें थी। नंबर 2, हाउस। सीजीआई को गवर्नमेंट के द्वारा एक बड़ा सा बंगला प्रदान किया जाता है। दिल्ली की 5 कृष्णा मेनन मार्ग सीजीआई का आधिकारिक निवास है। यह बंगलोज टाइपेड बंगलों की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें 4 से 5 बेडरूम होते हैं। इसके अलावा सर्वेंट क्वार्टर, फ्रंट एंड रियर लॉन्स और गराज भी होते हैं, और उन्हें फ्री रेंटल अलाउंस और सर्वेंट अलाउंस भी प्रोवाइड की जाती है। नंबर 1, सैलरी। अब दोस्तों, जानते हैं एक मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कितनी सैलरी मिलती है। मुख्य न्यायाधीशों का वेतन 1 लाख रुपए से बढ़कर 2,80,000 रुपये प्रति महीना हो चुका है। न्यायाधीशों का वेतन 7वें वेतन आयोग यानी 7th पे कमीशन के वेतन के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के वेतन को लेकर की गई सिफारिशों के तर्ज पर किया गया है। तो दोस्तों, इतनी सारी बेहतरीन सुविधाएं एक मुख्य न्यायाधीश को मिलती है, और एक चीज़, इन्हें सोसाइटी में काफ़ी रिस्पेक्ट भी मिलती है, क्योंकि न्यायाधीश हमारे संविधान के संरक्षक होते हैं। वे हमेशा हमारे द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार न्याय देने की कोशिश करते हैं, इसलिए उन्हें संवैधानिक व्यक्तित्व के रूप में सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और दोस्तों लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।